बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल अब्दुल्ला ब्रदर्स पर खुश आमदीद। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल के आइकन को दबा लें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हज़रत रबी बिन सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, मैं हज के लिए जा रहा था, मेरे साथ मेरे साथी भी थे। जब हम कूफा पहुँचे तो वहाँ ज़रूरियात सफ़र ख़रीदने के लिए बाज़ारों में मैं घूम रहा था। मैंने देखा एक वीरान सी जगह में एक खच्चर मरा हुआ था और एक औरत जिसके कपड़े बहुत पुराने और बोसीदा हो चुके थे, चाकू लिए हुए उसके गोश्त के टुकड़े काट काट कर एक ज़ंबील में रख रही थी। मुझे ये ख्याल हुआ कि ये मुर्दार गोश्त लेकर जा रही है, इस पर मुझे खामोश हरगिज़ नहीं रहना चाहिए। शायद ये औरत लोगों को ये गोश्त पका कर खिलाती हो। चुनांचा मैं चुपके से इस औरत के पीछे हो लिया। वो औरत गोश्त लेकर एक बड़े मकान में पहुंची जिसका दरवाज़ा भी ऊंचा था। उसने जाकर दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से आवाज़ आई, कौन है? उस औरत ने कहा, दरवाज़ा खोलो, मैं बदहाल हूँ। दरवाज़ा खोला गया और घर में 4 लड़कियां नज़र आईं जिनके चेहरे से बदहाली और मुसीबत के आसार ज़ाहिर हो रहे थे। वो औरत अंदर गई और ज़ंबील उन लड़कियों के सामने रख दी। रबी कहते हैं कि मैं क्वाड़ों की दर्जों से झांक रहा था। मैंने देखा घर अंदर से बर्बाद और खाली था। उस औरत ने रोते हुए लड़कियों से कहा, इसको पका लो और अल्लाह का शुक्र अदा करो। वो लड़कियां गोश्त काट काट कर इसको आग पर भूनने लगीं। मुझे ये देखकर बहुत तकलीफ़ हुई। मैंने बाहर से आवाज़ दी, ऐ अल्लाह की बंदी, अल्लाह के वास्ते इसको ना खाना। वो कहने लगी, तू कौन है और हमें क्यों देख रहा है? मैंने कहा, मैं एक परदेसी आदमी हूँ। उस औरत ने कहा, तू हमसे क्या चाहता है? हम 3 साल से बेयारो मददगार हैं। मैंने कहा, मजूसियों के एक फ़िरका के सिवा मुर्दार का गोश्त खाना किसी मज़हब में जायज़ नहीं। वो कहने लगी, हम ख़ानदान नबूवत से हैं। इन लड़कियों का बाप बहुत शरीफ आदमी था। वो अपने ही जैसों से इनका निकाह करना चाहता था, लेकिन उसका इंतकाल हो गया। जो तरका उसने छोड़ा था वो सब ख़त्म हो गया है। हमें मालूम है कि मुर्दार खाना जायज़ नहीं, लेकिन इज़्तिरार में जायज़ होता है। हमारा 4 दिन का फाका है। रबी कहते हैं, उसके हालात सुनकर मैं बेचैन हो गया और अपने साथियों से आकर कहा, मेरा तो हज का इरादा नहीं रहा। सब ने समझाया लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी। मैंने अपने कपड़े और एहराम की चादरें और जो सामान मेरे साथ था वो सब लिया और नकद 600 दरहम थे। इनमें से 100 दरहम का आटा ख़रीदा और बाकी दरहम आटे में छुपाकर उस बुढ़िया के घर पहुंचा और ये सामान और आटा वगैरह उसको दे दिया। बुढ़िया ने मेरा शुक्रिया अदा किया और कहने लगी, ऐ अजनबी, अल्लाह तेरे अगले पिछले गुनाह माफ़ करे और तुझे हज का सवाब अता करे और अपनी जन्नत में तुझे जगह अता फरमाए और ऐसा बदला अता फरमाए जो तुझ पर ज़ाहिर हो जाए। रबी कहते हैं, हज का काफ़िला रवाना हो गया। मैं उनके इस्तकबाल के लिए कूफा में ही रुका रहा ताकि उनसे अपने लिए दुआ भी करवाऊं। जब हुजाज का एक काफ़िला मेरी आँखों के सामने से गुज़रा तो मुझे अपने हज से महरूम रह जाने पर बहुत अफसोस हुआ और रंज से मेरे आंसू निकल आए। जब मैं उनसे मिला तो मैंने कहा,
اللہ تعالیٰ تمہارا حج قبول کرے اور تمہارے اخراجات کا تمہیں بدلہ عطا فرمائے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ یہ کیسی دعا ہے؟ میں نے کہا اس شخص کی دعا جو دروازہ تک کی حاضری سے محروم ہو۔ وہ کہنے لگے بڑے تعجب کی بات ہے، اب تو اس سے بھی انکار کرتا ہے کہ تو ہمارے ساتھ عرفات کے میدان میں نہ تھا، تو نے ہمارے ساتھ طواف نہیں کیے۔ میں اپنے دل میں سوچنے لگا یہ اللہ کا لطف ہے۔ اتنے میں میرے شہر کے حاجیوں کا قافلہ آ گیا۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ تمہاری سعی مشکور فرمائے اور تمہارا حج قبول فرمائے۔ وہ بھی کہنے لگے تو ہمارے ساتھ عرفات میں نہیں تھا، کیا تو نے ہمارے ساتھ حج نہیں کیا؟ ان میں سے ایک شخص آگے بڑھا اور کہنے لگا بھائی کیوں انکار کرتے ہو؟ تم ہمارے ساتھ مکہ مکرمہ میں تھے اور مدینہ منورہ میں بھی تم ہمارے ساتھ ہی تھے۔ جب ہم قبر اطہر کی زیارت کر کے باب جبریل سے باہر آ رہے تھے، اس وقت اژدہام کی کثرت کی وجہ سے تم نے یہ تھیلی میرے پاس امانت رکھوائی تھی، جس کی مہر پر لکھا ہوا ہے جو ہم سے معاملہ کرتا ہے نفع کماتا ہے۔ اس نے کہا یہ لو اپنی تھیلی واپس۔ ربی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے اس تھیلی کو اس سے پہلے کبھی دیکھا نہ تھا۔ اس کو لے کر میں گھر واپس آ گیا، عشاء کی نماز پڑھی، اپنا وظیفہ پورا کیا اور اسی سوچ میں جاگتا رہا کہ آخر کیا قصہ ہے۔ اسی کشمکش میں آنکھ لگ گئی تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ آپ نے تبسم فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا اے ربی، آخر ہم کتنے گواہ اس پر قائم کریں کہ تو نے حج کیا ہے، تو مانتا ہی نہیں۔ بات یہ ہے کہ جب تو نے اس عورت پر جو میری اولاد میں سے تھی خرچ کیا اور اپنا حج کا ارادہ ملتوی کیا تو اللہ نے اس کا نعم البدل تجھے عطا فرمایا۔ اللہ نے ایک فرشتہ تیری صورت بنا کر اس کو حکم دیا کہ وہ قیامت تک ہر سال تیری طرف سے حج کیا کرے، اور دنیا میں تجھے یہ عوض دیا کہ 600 درہم کے بدلے 600 دینار یعنی اشرفیاں عطا کیں۔ حضرت ربی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب میں سو کر اٹھا تو اس تھیلی کو کھول کر دیکھا تو اس میں 600 اشرفیاں موجود تھیں۔